तो मैंने देखा एक महिला का ये में कंधे में दर्द था, कंधे में दर्द था। जब उनको सत्संग सुनाया गया और माफी प्रार्थना किया गया, तो उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद वो जो दर्द, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुकी थी और वो दर्द गायब है। नहीं, गुरु जब नहीं होंगे तो नहीं बढ़ सकते। जैसे कि माता पिता पहले गुरु होते हैं, जब माता पिता नहीं होते हैं तो बच्चे का क्या हालत होता है। देखो, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से जब से जुड़ी, मैंने तो मेडिटेशन मतलब सुबह उठना शुरू कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। ये तो बहुत बढ़िया, मतलब खुद के आत्मा के कल्याण के लिए ये बढ़िया कार्य है। और जो अगर उनके ऊपर प्रभाव देखो अभी से ही पड़ रही है। मतलब हम जब सेवा करते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, तो उनको पता तो चलती है कि हाँ, देने का भाव तो उनको आती है, उनके अंदर जागरूक हो रही है ना कि स्वार्थ पर होते हैं। नहीं, देने का कई कुछ देख लिया, कहीं भी बुजुर्ग देख लिया, देने का भाव आती है। सोचा नहीं था, मतलब गुरु महाराज जी की कृपा और संजीव सर की ब्लेसिंग से फ्लाइट में गई पहली बार और सच्चिदानंद धाम। श्री सच्चिदानंद धाम पुकारे। तो ये तो मेरे लिए बड़े मिराकल था। तो आप बताएं कि गुरु का होना क्यों कितना जरूरी है? क्या गुरु अगर नहीं है लाइफ में तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं इजिली और हमें मुक्ति मिल सकती है? ओडिशा के रहने वाले एक प्रोमिनेंट वॉलेंटियर सेल्फ अवेकनिंग मिशन से जुड़कर ऐसा क्या कि वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में सेल्फ अवेकनिंग मिशन के वॉलेंटियर विष्णु प्रिया जी से उन्हीं की कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी जो बहुत सारे लोगों को बहुत प्रेरणा भी देगी और मार्गदर्शन भी करेगी। नमस्कार, मैं रिचा अरोड़ा आप सभी का इस पॉडकास्ट में तक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत प्रोमिनेंट गेस्ट जुड़े हैं जो एक हीलर भी हैं और ओडिशा के वॉलेंटियर्स हैं और बहुत ही अच्छे सेवाओं को निभा रहे हैं, विष्णु प्रिया जी। सो विष्णु प्रिया जी, आपका इस पॉडकास्ट में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं विष्णु प्रिया। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी। विष्णु प्रिया जी, आप ओडिशा में रहते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप ओडिशा के किस क्षेत्र में रहते हैं और अपनी सेवाओं को कैसे आप वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं और किस-किस तरीके की सेवाएँ करते हैं आप? मैं उड़ीसा में रहती हूँ, गंजाम डिस्ट्रिक्ट के कबी सूर्य नगर में। और ये क्षेत्र एनएसी एरिया है, एक छोटा सा शहर है। और जब से मैं जुड़ी हुई हूँ सेल्फ अवेकनिंग मिशन से, तब से मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। जैसे कि कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रही है और हर कार्य में आगे बढ़ते हैं। समाज का सेवा करना और बुजुर्गों को सेवा करना, हर कार्य, ऐसे कुछ कोई कार्य नहीं जहाँ रुका हुआ है। तो सेल्फ अवेकनिंग मिशन के साथ जुड़ते ही मेरी जीवन पूरी तरह बदल गई। जो मैं पहले विष्णुप्रिया थी वो अभी नहीं रही, क्योंकि पहले मैं डरपोक थी, एंजाइटी, डिप्रेशन और घबराहट होती थी हर कार्य में। अब वो सब चला गया। जब से मैं जुड़ी हुई हूँ, ये सारे को गुड बाय हो गया सारे। बहुत अच्छा लगा सुनकर। जैसे कि लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, तो ही हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जहाँ पे हम सेवा कर पाएँ। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्षण आया, ऐसा मोमेंट आया जिसमें आपको लगा कि यस, मुझे अब कोई ऑर्गेनाइजेशन से या कुछ ऐसा करना है जुड़कर? तो वो ऐसा कौन-सा क्षण था जब आप जुड़े और कितने साल हो गए हैं आपको जुड़े हुए इस मिशन से? मैं 2020 को जुड़ी थी, जब कोरोना आया था। जब कोरोना के टाइम में सब घर में बंद थे ना, तो फिर मैं उसी समय जुड़ी थी, ताकि वीडियो यूट्यूब में देखा और यूट्यूब में देख के मैं पहली बार सार का एक क्लास किया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और उससे मुझे अच्छा लगा। बिजनेस के लिए मैंने वो किया था ताकि बिजनेस बढ़े और मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो मुझे जैसे मैंने जुड़ी थी तब से मेरी मुझे सच में बताऊं तो मैं जो डर थी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसे मन में सोच थी, तो फिर मैंने जब से जुड़ी तभी मेरी वो डर
कहाँ गायब हो गई और मेरी पर्सनालिटी सच में डेवलप हुआ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ डर रहता है हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हमारा डर और इनसिक्योरिटी अगर हम दूर होने लगते हैं इन चीज़ों से और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, जो जैसे कि आप इस मिशन से जुड़कर और संजीव सर की क्लासेस लेकर बहुत कुछ आपने पाया। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आप एक अच्छे हीलर भी हैं, तो आप उड़ीसा में किस-किस तरीके की हीलिंग देते हैं और कितने लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट हुआ है? अभी हम जो हीलिंग देते हैं, हीलिंग तो हमारे एरिया में नहीं जानते, लेकिन हम क्या करते हैं, जब जाते हैं ना बुजुर्गों के आश्रम आश्रम में, तो हमको जो हीलिंग मोडालिटी सर ने सिखाया है, वो हम सब सिंबल डालते हैं ताकि इन लोगों का भी कल्याण हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। और ये जो एंजाइटी डिप्रेशन में रह रहे हैं, उनको अच्छा लगे और वो उन अंतर की खुशी मिले उनको। तो फिर हम जब जाते हैं पब्लिक प्लेस में और स्कूलों में, सारे स्कूल में भी सार का जो प्रोग्राम हमने सीखा है, स्कूल वाला जो टीचरशिप क्लास सीखा है, तो स्कूल में भी जाते हैं और वो हीलिंग भी पहले से तो हम प्रार्थना करके जाते हैं कि ये हीलिंग कार्य में आए, इन लोगों का जिसके लिए जो हीलिंग चाहिए वो कार्य में आए, उनको वो ब्लेसिंग मिले उनको। तो ऐसे करके हम जाते हैं, तो वो कार्य में आती है healing। हमारी बातों का प्रभाव आती है, लोगों के ऊपर पड़ता है। बहुत अच्छा। आपने जैसे कहा कि प्रार्थना से बहुत चीज़ें सुधरने लगती है और हमारे काम बढ़ने लगते हैं। तो जैसे सेल्फ अवेकनिंग मिशन के जो संस्थापक हैं संजीव मलिक सर, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है माफ़ी प्रार्थना का। तो जितने भी लोगों ने जैसे माफ़ी प्रार्थना की, ऐसा कहा जाता है कि कर्मास बैलेंस होते हैं। तो आप बताएँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आप भी माफ़ी प्रार्थना करते हैं या आप कैसा फ़ील करते हैं जब हम फॉरगिवनेस प्रेयर करें या अपने लिए या दूसरों के लिए? जब से मैं जुड़ी नहीं थी, तब से तो मेरा क्या हुआ था, बचपन से मेरे एक मुझे एक पिछले लाइफ का एक रोग था कि मैं कफ से जुड़ी हुई थी। जब पैदा हुई थी, तो तब से मैं कफ से जुड़ी हुई थी। मतलब नाक बंद हो जाती थी, कफ रहती थी, तो मैं श्वास भी नहीं ले पाती थी। समझ रहे हो? तो फिर मैंने जब से जुड़ा सार के साथ और मेरा ना ये जो कार्मिक था पिछले जन्मों का कुछ तो कार्मिक होगा, तो वो ना मेरा सारे कफ दूर हो गया। कफ वाला प्रॉब्लम जो भी था वो दूर हो गया। तो मैंने देखा कि जब माफी प्रार्थना करते हैं, तो पिछले जन्मों का जो आती है कर्म इस जीवन में आती है, तो वो कर्म दूर हो गई। वो कर्म दूर हो गई, तो मैंने जब पब्लिक प्लेस में जाती थी, जो सत्संग करने के लिए और जो भी बुजुर्गों के आश्रम को सत्संग करने के लिए जो भी जाती थी मैंने, कभी मैं ये क्षमा प्रार्थना करने के लिए मैं बोलती थी और ये भी बोलती थी कि मेरा भी ऐसी आगे बढ़ती गई। जब मैं क्षमा प्रार्थना करी, तो मेरा जो कार्मिक था, मुझे पता चला कि मैं बचपन से ये कार्मिक में जूझ रही थी और मेरा गायब हो गया ये कार्मिक। तो आप भी करो, आपका भी गायब हो जाएगा। तो फिर मैंने एक बार देखा कि हमारे एक गांव में मैंने सत्संग किया था, तो मैंने देखा एक महिला का अ, ये में कंधे में दर्द था। कंधे में दर्द था, जब उनको सत्संग सुनाया गया और माफी प्रार्थना किया गया, तो उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद वो जो दर्द, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुकी थी और वो दर्द गायब है। तो फिर पता चला बाद में, ये सारे जितने भी लोग बैठे थे, उनका कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। ओम श्री परमहंसाय नमः जाप और ये जो माफी प्रार्थना से उनको बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे ये लगा कि जो भी ये कृपा से संजीव मलिक सर की जो ब्लेसिंग है, गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग है और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उनसे बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो रही है। बहुत ही अच्छा आपने जो बताया है, ये तो एक तरह से मैजिक ही है कि मतलब कोई आपका कोई पेन है, कोई पुराना कार्मिक है, तो ये धुल जाता है, ये मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो हम सबको ये माफ़ी प्रार्थना अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए और लिटरली आप बिल्कुल जी, गाँठ बाँध लें, जैसे कि विष्णुप्रिया जी ने कहा कि आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इनका कहीं न कहीं कार्मिक रिलेशन होता है, तो ज़रूर हम रात को माफ़ी प्रार्थना करके हम सब सोएँ और ज़रूर हम आगे की जो है रास्ते भी खुलते हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। विष्णुप्रिया जी, जैसे कि सेल्फ अवेकनिंग मिशन के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। तो आप अभी कौन-सी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा लाइक अपडेटेड हैं और आपको कौन-सी एक्टिविटी बहुत पसंद है, जिसमें आप चाहते हैं मैं देखो और एक्स
देखो, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से जब से जुड़ी, मैंने तो मेडिटेशन मतलब सुबह उठना शुरू कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में, है ना? ये तो बहुत बढ़िया मतलब खुद के आत्मा के कल्याण के लिए ये बढ़िया कार्य है। और एक एक्टिविटी है जो टीचरशिप प्रोग्राम किया जाता है सार का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें, गोल सेटिंग, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम और कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे ना मैं देखा कि मेरी अंतर मन में ही बढ़ते जा रही है। मैं जैसे-जैसे सार से सीख रही हूँ ये कार्यक्रम, जो हमारा टीचरशिप प्रोग्राम, तो मेरा ही डेवलप होते जा रही है। पहले मेरा डेवलप होते जा रही है, मैं ये देखा और दूसरों को जो बाँटा गया है ये ज्ञान को, फिर पहले मेरा ही 100% डेवलप होती है हर कार्य में। ये देखा, सत्संग करने के लिए इच्छा हुआ, इंट्यूशन पावर बढ़ती है और ये तो बहुत अच्छी और मतलब आगे बढ़ने के लिए अभी डर नहीं लगती किसी कार्य में, कि मैं ये सब कार्य कर सकती हूँ। मेरे अंतर मन में ये सारे कार्य है और मेरे कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो वो मैं कर सकती हूँ, ऐसे मुझे लग रही है। ऐसे कोई कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकती। ये तो आपने कितनी अच्छी बात करी। ज़्यादातर विमेन का यही प्रॉब्लम रहता है कि उनको ये रहता है कि मैं कर नहीं सकती। हालाँकि उनके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं दबा होता है। तो ये जैसे संजीव सर ने हम सब विमेन के अंदर जो ये एक प्रेरणा जागृत की कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में और इससे ही हमारे आगे के रास्ते खुलते हैं। तो आप जैसे टीचरशिप प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, आपने बहुत सारे स्कूल्स में आप गए होंगे, बहुत सारे बच्चों का भी कल्याण हुआ और जैसे आपने बताया कि आपका खुद का ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी हुई है। तो आप कितने बच्चों को अब तक क्लासेस दे चुके हैं? कितने-कितने स्कूल्स में आप जाकर ये क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं? कम से कम 50 स्कूल हो गया है। कम से कम हमारे एरिया में 50 स्कूल हो गया है। 10,000 बच्चे तो उसमें शामिल है। 10,000 बच्चे हैं और ऐसे भी हुआ है हमारे। हाँ, बहुत अच्छी तरह मतलब वो ना नया-नया चीज़ सीखने को मिल रही है ना। हमने कभी नहीं ये जाना था कि ऐसे कार्यक्रम भी होती है। तो हम जब से जुड़े हैं ये कार्यक्रम मतलब सार का जो टीचरशिप का प्रोग्राम हो रही है, तो हमको इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है और ये बच्चे भी देख के भी अच्छा सबको अच्छा लग रही है। जैसे कि ये आपने नया बताया प्रोग्राम है, जैसे लग रहा है ये नया प्रोग्राम है। ये नया कुछ प्रोग्राम लेकर आए हैं, है ना? अवेयरनेस का। राइट, हाँ। जैसे बिलीफ सिस्टम एंड कम्युनिकेशन स्किल, गोल सेटिंग के बारे में आपने जो बताया, ये सब सॉफ्ट स्किल्स का ही पार्ट है और अगर बाहर हम जाएँ तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो क्या ये आप फ्री क्लास ले रहे हैं या कुछ चार्ज लेते हैं इसके लिए? तो ऐसे और अगर लोग जॉइन करना चाहें या टीचरशिप का तो ज़रूर मतलब करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो स्कूल्स में आप जाते हैं तो कैसे आप उनसे उन्हें कन्विंस करते हैं या वो क्या उसके लिए कुछ चार्ज मैं भी कर सकते हैं आप उसके लिए? हाँ जी। मैं जो स्कूल में जाती हूँ ना, मैं चार्जेस तो नहीं लेती क्योंकि पहली-पहली बार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो लोगों को पता चले कि ऐसे भी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। तो मैं पहले उनको चार्ज नहीं लेती, ये सेवा के रूप में मैं करती हूँ क्योंकि मुझे खुशी होती है ये सेवा करने में। तो मैं यहाँ से सीखी हूँ सार से जो इतना कम अमाउंट में और इतनी ज़्यादा क्वालिटी मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और इस क्वालिटी को, इस ज्ञान को मैं चाहती हूँ बाँटने के लिए। आगे जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं, मतलब हमारे उड़ीसा के लोग जुड़ सकते हैं। पर्सनल वो कॉल करके अपने बच्चों को डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ्री में स्कूलों में जाकर देती हूँ। बहुत अच्छे। आप मीडिया में भी बहुत छाए रहते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी जैसे वीडियोज़ भी देखी हैं, बहुत सारे चैनल से भी आई थिंक एसोसिएटेड हैं, तो आप इसके बारे में बताएँ कि आप मीडिया में कैसे अप्रोच करते हैं? कैसे वो सेल्फ अवेकनिंग मिशन का वहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा है? तो उसके बारे में बताएँ। हाँ, हम जब सेवा करते हैं ना, जो छोटे-छोटे कार्य में मान लो कि हमारा घर में कुछ बर्थडे हुआ तो हम आश्रम जाके बनाते हैं। मान लो मैरिज एनिवर्सरी हुआ तो हम अनाथ आश्रम बच्चों को ये कर बाँटते हैं। तो ये हमारी कार्यक्रम जो छोटे-छोटे कार्यक्रम हम जो भी पूजा के दिन होती है तो हम आश्रम में जाके या कुछ बुजुर्गों के आश्रम जाते हैं, अनाथ आश्रम जाते हैं या बच्चों को कुछ शिक्षा दे दिया या कौन सी गाँव में जाकर एक सत्संग कर लिया, मतलब हमको ये अच्छा लगता है करने के लिए।
तो ये मीडिया वालों को बहुत पसंद आती है ये कार्यक्रम, तो इसीलिए उन्होंने छपाए हैं कि ये छोटे-छोटे अपने घर की किसी को घर में ही नहीं रखते हैं, ये बाहर जाकर सबको लोगों के साथ ट्रेड करते हैं। तो मीडिया वालों को अच्छा लग रही है कि ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और नाम भी आती है कि मीडिया में कि ये कार्यक्रम किया जाता है ताकि लोगों दूसरे लोगों को वो पता चले, वो भी आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा। और आप मीडिया वाले कई भी बार यही चाहते हैं। हाँ क्योंकि जी, हमारे एरिया में ऐसी सेवा नहीं होती, मतलब क्योंकि हमारे एरिया में जो लोग होते हैं तो वो पैसे के लिए करते हैं, थोड़ी बहुत लोग हैं सेवा वाले होती हैं, लेकिन ये हर टाइप का सेवा यहाँ जो सिखाया जाता है, एक तो खाने पीने को दो सेवा और ज्ञान का सेवा और शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, आर्थिक सेवा, जो भी सेवा है, जो हमारे सेल्फ हेल्प मिशन के साथ जुड़ते हुए मुझे पता चला ये हर टाइप का सेवा है, तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और सभी को पसंद आती है ये सेवा। बहुत अच्छा। आप इतनी सेवा कर रहे हैं और कई बार देखा कि आप सम्मानित भी किए गए हैं, आपको पुरस्कार दिया गया कई जगह। तो ये बहुत बढ़िया है जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर के पाप तो ऑब्वियसली धुलते ही हैं। दूसरा कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और एक जो सम्मान मिलता है इस यहाँ पर भी और गॉड के शरण में भी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। जैसे कि सेल्फ अवेकनिंग मिशन में मोस्टली विमेन को एम्पावरमेंट के लिए ही फोकस किया जाता है कि कैसे विमेन एम्पावर हो। तो क्या आप विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स भी करते हैं आप अपने क्षेत्र में? हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमने बहुत बार गए हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र में, वो वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए जो कि हम वुमेन कैसे आगे बढ़े, उनके अंदर वो हुनर है, वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ वुमेन को सप्रेस किया जाता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम घर के 4 दीवार में रहोगे, तुम पति की ही सेवा करोगे, बच्चों की ही नहीं। तो इसमें हम एम्पावरमेंट जो सार से हमने सीखे हैं ना, ये करने के लिए मतलब अपने खुद की डेवलप कैसे करें, वो वाला भी प्रोग्राम करते हैं हम और सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सभी को, सभी वुमन को। अपनी ताकत उनको पता चलती है कि हमारे अंदर भी ये क्वालिटी है। एंड विमेन एम्पावरमेंट जैसे सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं बहुत सारे क्षेत्र में। तो ये आप इसमें कैसे सहयोग दे सकते हैं? क्या आप कोलैबोरेशन में या आपके यहाँ आसपास जो प्लेस हो जहाँ पे विमेन को किसी भी तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के द्वारा, तो आपका क्या आगे का विजन है इस चीज को ध्यान में रखते हुए? कैसी सेवाएं देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो वुमेन को मैं सोचती हूँ हार्ट की मतलब उनको सिखाऊँ अगरबत्ती बनाना, पेपर प्लेट बनाना, अभी मैं करने वाली हूँ ये सब। तो ये मैंने अभी कुछ लोगों को भी जॉइन करूँगी वहाँ मतलब अपने साथ जुड़ाऊँगी ताकि वो लोग भी कुछ कमा सके और हम भी वो सिखाएँगे। मुझे आती है ये सारे, लेकिन जगह नहीं थी और मतलब फाइनेंशियल थोड़ा-सा ये था, तो फिर अभी हमने शुरू करने जा रहे हैं वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए, वो कैसे इनकम कर सके। अगरबत्ती बनाना, कैंडल बनाना, सौंफ बनाना और ये जो पेपर प्लेट बनाना, ये सब सिखाऊँगी अभी। बहुत ही अच्छा। आप खुद इतने क्रिएटिव हैं कि इतनी सारी चीज़ें आप जानते हैं और गॉड ने आपको चुना है कि आप वो लोगों को हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल दोनों सिखा सकें और मल्टी टैलेंटेड है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। जैसे कि आपके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके बच्चे भी आपसे प्रभावित होते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमको हाँ, भी मैं करना देखो मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ देते हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ देते हैं। ये कार्य में जब भी हम जाते हैं ना कार्य करने, सेवा करने के लिए, तो ये सारे मुझे साथ देते हैं। तो कहीं न कहीं ये तो मुझे लगता है कि ये मेरे जैसे सोलमेट आ गए हैं और मुझे साथ देते हैं, हर कार्य में साथ देते हैं। है। बहुत अच्छा। और जो अगर उनके ऊपर प्रभाव देखो अभी से ही पड़ रही है। मतलब हम जब सेवा करते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, तो उनको पता तो चलती है कि हाँ, देने का भाव तो उनको आती है, उनके अंदर जागरूक हो रही है ना कि स्वार्थपर होते हैं, नहीं। देने का कहीं कुछ देख देख लिया, कहीं भी बुजुर्ग देख लिया, देने का भाव आती है। कहीं पशु-पक्षी देख लिया तो देने का भाव आती है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम है, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हमारा जो सेल्फ अवेकनिंग मिशन है, जो सिखाया जाता है कि देने का भाव,
कि कैसे भी करके सेवा करूं, किसी का मानव का कल्याण करूं, जगत का कल्याण करूं। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा ये इस मतलब मिशन के साथ जुड़ते। मुझे इतनी शांति लगी, इतनी अच्छा लगा कि मैं भी सबको चाहती हूँ ताकि जुड़े। वाइब्रेशन बहुत वर्क करती है। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ तो संगत का असर होता ही है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है और आप और अच्छे से खुल के वो काम कर सकते हैं जो आप करने आए हैं इस धरती पर। बहुत ही अच्छे और खूबसूरती से आप अपनी बात को बता रहे हैं और लोग भी अवेयर हो रहे होंगे कि कितना जरूरी है हमें सेवा करना लाइफ में और कैसे ग्रोथ हमें मिलती है। आप हाल ही फिलहाल श्री सच्चिदानंद धाम भी आए थे और आपने बहुत दिन वहां पे स्पेंड किया और आपका एक असली, जैसे सुना, एक असली फेस जो आप सीरियस रहते थे, हमें पता चला नहीं आपके और भी डायमेंशंस हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। तो आपने वहां पर कैसा आपको एक्सपोजर रहा, आप बताएं वहां का कैसा एनवायरनमेंट था, और ताकि लोग भी वहाँ आकर एनवायरनमेंट का जो है वो भी इंजॉय कर पाए। हाँ, मैंने तो सोचा नहीं था, मतलब गुरु महाराज जी की कृपा और संजीव सर की ब्लेसिंग से फ्लाइट में गई पहली बार और सच्चिदानंद धाम। तो ये तो मेरे लिए बड़े मिराकल था। और धाम में जैसे पहुंची तो देखी कि हर कार्य का मतलब खाने से लेकर रहना तक इतनी सारी अच्छी सुविधाएं सार ने करके रखे हैं गुरु महाराज की कृपा से। ये सब होके रखा गया है। और सत्संग और कैसे सेवा किया जा रहा है, और लंगर हल का इतनी अच्छी अच्छी सारे प्रोग्राम हुआ, मुझे इतनी अच्छी लगी ही नहीं कि मैं घर से बाहर हूँ। एक दिन ही लगा नहीं मुझे कि मैं अपने घर में हूँ, इसे लगा कि मैं अपने घर में हूँ और अपने पापा के साथ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। और सब जगह से आए थे, पूरा भारत के जो सभी राज्यों से, भारत क्या भारत के बाहर लंदन से भी कोई आया था मेरे साथ, मिला, उनका भी बात हुई। तो उन सभी ने इतनी अच्छी तरह एंजॉय, और हमको सब लगा कि हम सब बिछड़ गए थे एक साथ जुड़ गए हैं, जैसे कि अपने परिवार सोलमेट सब मिल गए हैं, ना कि लगा दूसरे कोई और से कहाँ से आई है। इतनी अच्छी लगा खाने को, पीने को, और रहने के लिए, और हमारा जो एक्सरसाइज किया जा रहा था, और जो सत्संग किया जा रहा था, आरती पूजा, और सबके साथ मिलना, और बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कभी मुझे लगा कि मेरे जीवन में लाइफ में पहली बार खुश हूँ ज्यादा उस धाम पे ही जाकर, मुझे और ऐसे आपने लगा। डिफरेंट टाइप की डिशेस भी बनाई थी वहां पे, बहुत सारी आपकी जो डिफरेंट डिश जो लोगों ने बहुत इंजॉय किया और अप्रिशिएट भी किया। और उसके नाम भी कुछ हमें याद नहीं है, लेकिन सुना था कि बहुत ही अच्छे से आपने चीजों को, मतलब जो आप अपनी तरफ से कर सकते थे अपना बेस्ट दिया। ये बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि आप एक हीलर हैं और अच्छे से जुड़े हैं आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो आप बताएं कि गुरु का होना क्यों कितना जरूरी है। क्या गुरु अगर नहीं है लाइफ में तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं इजिली और हमें मुक्ति मिल सकती है? नहीं, गुरु जब नहीं होंगे तो नहीं बढ़ सकते। जैसे कि माता पिता पहले गुरु होते हैं, जब माता पिता नहीं होते हैं तो बच्चे का क्या हालत होता है। इसी तरह माता पिता पहले गुरु होते हैं, तब हर क्लास का हर टॉपिक का जैसे गुरु होते हैं। जैसे हमको मैथ सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है, हर कोर्स का एक एक गुरु होते हैं, टीचर होते हैं। ठीक उसी तरह जीवन को दिशा दिखाने के लिए गुरु तो निहात मतलब जरूर चाहिए। गुरु नहीं होंगे तो दिशा नहीं मिलेगी। हम क्या करें क्या नहीं करें, कितना भी धन अर्जित करे, कितना भी परिवार अच्छा हो, लेकिन गुरु नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं अच्छा होगा। मन में अशांति ही रहेगी। मेन बात है, मन में अशांति रहेगी। जितना भी बड़े लेवल पर जाओ, मन अशांति रहेगी। जब गुरु लेते हैं, मन शांत होता जा रहा है, मन ठहर जाता है, और मन में ये विचार नहीं आती, ये सब विकार भी नहीं आती। तो गुरु होना जरूर है लाइफ में। स्पिरिचुअल गुरु होना जरूर आवश्यक है सभी को। हम्म, बहुत ही सही बात कही है। हम सबको गुरु जरूर धारण करना चाहिए, जहाँ भी हम जुड़ पाए जरूर हमें इस आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। लास्ट हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे स्माइलिंग योगी के भी बहुत सारे सेशंस आसपास हमने देखा है जो संजीव मलिक सर कंडक्ट करवा रहे हैं, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताएं कि इसका क्या प्रभाव
पड़ रहा है लोगों पे कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। पहले तो स्माइली योगिनी मतलब वो स्माइल ही रहना चाहिए मुंह में। तो जब से मैं स्माइली योगिनी क्लास किया है, मेरे मुंह में और ज्यादा स्माइल हो गई। तो मैं ये जो क्लास मतलब नया कंसेप्ट है ना, देखोगे कि धरती के कहीं भी नहीं मिलेगी ये कंसेप्ट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से ये क्लास अटेंड किया, मेरे तो मुंह में ये हरदम स्माइलिंग रहती है। और जब हमको देखते हैं स्माइलिंग फेस, लोगों के ऊपर इम्प्रेशन आती है कि लोग भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये जो स्माइलिंग योगी का कंसेप्ट है ना, नया कंसेप्ट, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, संजीव मलिक सर को, कि ये कंसेप्ट लेकर आए हैं। जिनके मुंह में 12 बजते थी, अभी ये क्लास करते हैं तो स्माइल हो जाती है मुंह। तो जब स्माइल करते हैं तो हमारा सारे रोग दूर होती है ना। तो फिर ये कंसेप्ट इतनी अच्छी है और मुझे इतनी अच्छा लगा। और मैं तो खुद का बदलाव तो देख रहे हो आप, मेरी मुंह में स्माइल है। और ये जब मैं सिखाती हूँ, लोगों के मुंह में भी स्माइल आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लोगों का रोग भी दूर हो जाएगी। ये जो डिप्रेशन एंजाइटी है ना, ये क्लास में दूर तो हो जाएगी जरूर। इट्स हाईली अप्रिशिएटेड कि आप कितना स्माइल करके बात कर रहे हैं और कितने आप खुद ही एक स्माइलिंग योगिनी है। और जब आप खुद हैं तभी हम औरों को भी बना सकते हैं स्माइलिंग योगी या योगिनी। तो बहुत अच्छा कि ये जो आपने बताया कि हम अगर मुस्कुराते रहें तो अच्छी वाइब्रेशन आसपास रहती है और लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर। ये बताएं कि जैसे आप अब सेल्फ अवेकनिंग मिशन से जुड़े हैं, आपने इतने सारे चेंजेस आपने बताए कि आए हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें क्यों जुड़ना चाहिए और क्या मिलेगा? ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशनल सेंटेंस से आप प्लीज लोगों को मोटिवेट करें कि कैसे लोगों की लाइफ में भी चेंज आए और अवेयरनेस स्प्रेड हो। हाँ, मैं सब लोगों को ये बताती हूँ कि देखो, खाना पीना कमाना और परिवार को पालना ये तो हमेशा होती है। कभी भी मन में प्रश्न आती है कि मैं धरती पर क्यों आई हूँ, कुछ तो कारण के लिए आई हूँ। जैसे मेरे मन में भी प्रश्न था बचपन से ही, कि ये मैं जब देखती थी ना सारे चारों ओर से, क्या मेरे पिताजी ऐसे शादी किए, फिर हम बच्चे हुए, फिर वो बुजुर्ग हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर हम भी शादी करेंगे, हमारे भी बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, मर जाएंगे। तो हमारा लाइफ का कुछ पर्पज होती है जो हम धरती को आते हैं। तो मन में ये बार बार विचार आती है कि हम किस लिए आए हैं धरती पर। तो इसीलिए मैं सारे मानव जाति को बोलती हूँ कि ताकि जुड़ जाओ स्पिरिचुअलिटी में, जुड़ जाओ सेल्फ अवेकनिंग मिशन के साथ, जुड़ जाओ, ताकि आपका कल्याण होगा और आपके साथ साथ दूसरों का भी कल्याण होगा। ना कि ये जो मन में प्रश्न रहते हुए जो मर जाएंगे ना, ये प्रश्न ही रह जाएगा। तो भगवान को क्या आंसर देंगे? तो हमको ऐसे लाइन में जुड़ना चाहिए, ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए कि जो हमारी आत्मा का कल्याण करे और हमें आत्मिक शांति दे, और हमारे माध्यम से दूसरों का भी कल्याण हो, सारे पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण हो। तो ये मिशन हमारा जो सेल्फ अवेकनिंग मिशन है ना, मुझे इतना बेस्ट लगी है। मतलब पूरे पृथ्वी में ये मुझे बेस्ट लगा। मैं बहुत सारे जगह ढूंढ के आ गई हूँ। तो ये मुझे लगा कि ओवरऑली जो मानव का कल्याण है ना, इसमें छुपा हुआ है। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े तक जो भी आप क्वेश्चन ढूंढोगे, यहाँ आंसर आपको मिल जाएगी। यहाँ सारे आंसर दिया जाता है, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगी। बस जुड़ते रहना चाहिए, ना कि डगमगाते। मतलब यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए, एक ही जगह जुड़ोगे तभी हमारी। मैं देखी कि मेरा तो कार्मिक हजार हजार जन्म का कार्मिक कटा यहाँ। और कार्मिक कटती है और सेल्फ डेवलपमेंट होती है, आत्मा की कल्याण होती है, और स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होती है, अवेकनिंग होती है, और हम दूसरों को बता भी सकते हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए, है ना। कितना भी धन कमाओ, कितना भी संपत्ति हो, लेकिन शांति नहीं मिलती है। जब यहाँ से जुड़ी हुई हूँ मैं, शांति यहाँ मिलती है कि ना धन आए ना जो भी है, गुरु के शरण में हूँ। और जो कम में भी आत्मिक शांति मिलती है। कम इनकम हो, जितना भी इनकम हो, उसमें हम डर नहीं लगता कि दुनिया में कैसे चलाया जाता है, वो कृपा किया जाता है यहाँ जुड़ के ना। गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, संदीप सर की ब्लेसिंग है। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र करती हूँ कि खुद का कल्याण करो, आगे बढ़ो, और सेल्फ अवेकनिंग के साथ, मिशन के साथ जुड़ जाओ, ताकि खुद का बहुत बहुत कल्याण होगा।
बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार में बताया और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, और एक लाइफ में आए हैं तो पर्पस तो जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे वेज में एक्टिविटीज के थ्रू, स्किल्स बेस्ड एक्टिविटीज है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं प्रैक्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी। और जरूर हम सब जुड़ें और अपना भी कल्याण करें और जन जन का कल्याण हो, ताकि हमारा भी जीवन सफल हो और अन्य लोगों का भी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करना, आपके बारे में जानना, और ऐसे आप और अन्य सेवा करते रहें। और जैसे आपने बोला कि गुरु महाराज जी की और संजीव सर की ब्लेसिंग्स हैं, और ये ब्लेसिंग्स बहुत कार्य करती हैं आगे, और आप सफल हों अपने इस कार्य में, और सेल्फ अवेकनिंग मिशन का भी नाम करें तो अपना आप तो आपका हो ही रहा है। जहां हम अपना कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सम्मान तो जरूर मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विष्णुप्रिया जी। आपका नाम में भी बहुत दिव्यता है, बहुत दिव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक जुड़े रहें और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रीचा जी, हमें ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि सभी का कल्याण हो जाए।